हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के फुल मून 60 की शुरुआत ताहिर से होती है। ताहिर फ़रीद को कॉल करता है और मिलने के लिए बोलता है। ताहिर शॉप से जाने लगता है, तभी बेकर ताहिर को बात करते हुए देख लेता है। वो ताहिर का पीछा करता है। आगे हम देखते हैं डेनिस फ़रीद से बात करता है और कहता है, मुझे दीमत की बहुत चिंता हो रही है। तुमने उसे कंपनी से भी निकाल दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कंपनी के शेयर दे दो और उसके पोस्ट पर उसे वापस रख लो। फ़रीद मना करता है और कहता है, मुझसे तुम कुछ एक्सपेक्ट मत करो, मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। डेनिस कहता है, मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। अगर ये बात मैं हकान और देमित को बता दूँ तो तुम्हें पता है क्या होगा। फ़रीद डेनिस की बात को मान जाता है और कहता है, मैं उसे कंपनी के 5% शेयर दूंगा और वो कंपनी में आ सकती है, पर मेरी एक शर्त है, हकान कंपनी में पैर भी नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नज़ली रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी फ़तोश नज़ली से डिस्कस करती है कि हम लोन की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को कैसे पे करेंगे। तभी नज़ली को बुलुत के स्कूल से कॉल आता है। फ़तोश कहती है, क्या हुआ? नज़ली कहती है, बुलुत स्कूल में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी किसी बच्चे के सर पे चोट लग गई है। वो बुलुत के पेरेंट्स को स्कूल में मिलने के लिए बुला रहे हैं, पर मैं तो अभी बिज़ी हूँ। तभी नज़ली फ़ैद को कॉल लगाने लगती है। आगे हम देखते हैं बेकर तारिक की कार को फॉलो करता है। नज़ली फ़ैद को बुलुत के स्कूल जाने के लिए कहती है, पर फ़ैद बोलता है, मेरी अभी अर्जेंट मीटिंग है और मैं इस मीटिंग को स्किप नहीं कर सकता हूँ, तुम चली जाओ। नज़ली कहती है, मैं रेस्टोरेंट में बिज़ी हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। फ़ैद कहता है, रेस्टोरेंट में और भी स्टाफ है। नज़ली मना करती है। फ़ैद कहता है, फिर तुम तारिक को बोलो, वो सब संभाल लेगा। मैं मीटिंग के बाद बुलुत से मिलने चला जाऊंगा। तभी फ़ईद कॉल कट कर देता है। आगे हम देखते हैं फ़ईद देख लेता है कि बेकर उसकी कार का पीछा कर रहा है। फ़रीद ताहिर को कॉल करता है और कहता है, तुम मीटिंग पॉइंट पे मत जाना, बेकर तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम रेस्टोरेंट में कुछ खाकर वापस रिपेयर शॉप चले जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नज़ली फ़तोश को बताती है कि फ़रीद ने क्या कहा। फ़तोश कहती है, अब तुम क्या करोगी? नज़ली कहती है कि मैं जा रही हूँ स्कूल, तुम संभाल लेना। नज़ली फ़तोश को कहती है कि तुम मनामी को कॉल करके बोल देना कि वो उस आदमी को डिनर पे इनवाइट करे जिससे वो लोन लेती है। अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं, हमें उससे लोन लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नज़ली बुलुत की स्कूल जाती है, वहाँ फ़रीद भी आ जाता है। फ़रीद नज़ली को कहता है, मैंने तो तुम्हें तारिक को भेजने के लिए कहा था। नज़ली कहती है, हाँ पर मैं आ गई। तभी दोनों बुलुत की कोच से मिलते हैं। आगे हम देखते हैं हकान रिपेयरिंग शॉप में जाता है और ताहिर से मिलता है। वो ताहिर को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, हमें अपने दुश्मनों से बचना पड़ता है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। तुम फ़रीद असलान को जानते हो, उसे तुम्हें मारना है। मैं चाहता हूँ तुम उसका सर फोड़ दो या उसके दांत निकाल दो या फिर उसके सर पे गोली मार दो। तुम एक एक्सपर्ट हो, तुम उसकी कार के ब्रेक को तोड़ दो या उसके टायर को लूज़ कर दो, कैसे भी करके उसे मार दो, और ये बात हमारे बीच में सीक्रेट रहनी चाहिए। तभी हकान ताहिर को पकड़ लेता है और उसे मारता है और कहता है, कौन हो तुम फ़रीद असलान के लिए काम कर रहे हो ताकि तुम दोनों मिलकर मुझे मार दो। हकान उसे मारने की धमकी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नज़ली फ़रीद बुलुत की कोच से बात करते हैं। कोच कहता है, बुलुत ने जब से अपने पेरेंट्स को खोया है तब से वो नर्वस हो गया है। फ़रीद कहता है, वो बच्चा है, गलती हो जाती है। फ़रीद नज़ली कोच को कहते हैं कि हम उसे समझा देंगे। आगे हम देखते हैं हकान दीमत से मिलता है और कहता है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? दीमत कहती है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? तभी वहाँ डेनिस आ जाता है। डेनिस दीमत को बताता है कि तुम्हें कंपनी के 5% शेयर मिल गए हैं। मैंने तुम्हें कॉल लगाया पर तुम्हारा फ़ोन बंद था, तो मैंने सोचा तुम्हें घर आके गुड न्यूज़ दूँ। तभी ये बोलकर डेनिस वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ़रीद नज़ली बुलुत से पूछते हैं कि क्या हुआ था। बुलुत कहता है, उसने पहले शुरू किया था, वो रोज़ क्लास में मुझे अपनी शोल्डर से मारता था, तो मैंने आज उसे मार दिया। अंकल हक्का ने कहा था, जब तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम उसे मार देना। नज़ली कहती है, बुलुत ऐसा नहीं करते, अगर वो भी ऐसे ही मारे तो कभी बात ख़त्म ही नहीं होगी। तभी नज़ली फ़रीद दोनों उसे समझाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हकान दीमत को एक जगह लेकर जाता है और दीमत को बोर्ड पर शूट करने के लिए कहता है और कहता है, अब तुम्हें कंपनी में अकेले जाना है तो तुम्हें अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन करनी आनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें फ़रीद को मारना है। दीमत ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। हकान हंसने लगता है और कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ।
तभी हकान दीमत को गन से बोर्ड पर शूट लगाने के लिए इंसिस्ट करता है और कहता है तुम उसे मारो। दीमत गुस्से में गन उठाती है और शूट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी हकान वहाँ बेकिर को बुलाता है और कहता है तुम उस बोर्ड को खोलो। बेकिर अपने गार्ड को बोर्ड खोलने के लिए कहता है। वहाँ पर तारिक की डेड बॉडी होती है। हकान गन को फिंगरप्रिंट्स के लिए उठाता है और पॉलीथीन में डाल देता है और कैमरे वाले से पूछता है तुमने सब रिकॉर्ड तो कर लिया है ना। आगे हम देखते हैं नज़ले मनामी उस लैंडर से रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रही होती है। वो कहता है कि मनामी तुम्हें पता है हम सब लोगों को लोन नहीं देते, हम उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं जिन्हें हम जानते हैं। पर मुझे नजली पे ट्रस्ट है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो कहता है पर मेरी एक शर्त है, हम कैश में लोन देते हैं तो मेरी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले और हमें टाइम पे पेमेंट चाहिए होता है। नज़ली कहती है कि हम टाइम पे पेमेंट करेंगे। ये बोलकर नज़ली वहाँ से घर चली जाती है। आगे हम देखते हैं दीमत घर पे होती है। हकान घर पर आता है और दीमत से पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। दीमत हकान को कहती है कि मुझे बाहर जाना है। हकान कहता है मैं तुम्हें बाहर ले तो गया था। वो कहती है मुझे बाहर अकेले जाना है। हकान कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब जो भी तुम्हें करना है वो मेरे साथ ही करना पड़ेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अभी तो तुम्हें घर पे ही रहना पड़ेगा। और कहता है अगर तुम्हें कुछ भी काम हो, बाहर गार्ड खड़ा है, तुम मुझसे बता सकती हो। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़।